सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। अब हम लोग संचयन पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है कि सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। इसका उत्तर है, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा, है ना। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। मतलब पाठ के आधार पर आप लोग को बताना है कि कौवे को क्यों समादरित यानी कि सबका आदर पाने वाला, और अनादरित मतलब लोग अपमान क्यों करते हैं, उसके आधार पर आप लोग को बताना है। तो इसको आप लोग अपने करेंगे। अगला प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो किस प्रकार उपचार किया गया गिलहरी के बच्चे का, तो इसको आप लोग अपने से करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, इस प्रश्न का उत्तर अपने से देंगे और स्क्रीन पर भी है, इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था, तो उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। वह ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। नंबर 2, भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था। अगला प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो उत्तर है, महादेवी जी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था, उसका पहला वसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था, उत्तर लिखे। तो वही जो महादेवी जी दुर्घटना में घायल हैं तो कैसे सर को सहलाता था अपने नन्हे नन्हे पंजों से, उसी को लिखना है यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन, गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी को लगा कि अब उसका अंत समीप है। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यह आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यानी कि इसका मतलब, इसकी व्याख्या आप लोग को करना है। तो इसकी व्याख्या आप लोग स्वयं करेंगे। इस वीडियो में मैंने सभी पाठ की व्याख्या की है, तो उसके आधार पर आप लोग इसकी व्याख्या करेंगे और 8वां क्वेश्चन और 9वें क्वेश्चन की भी आप लोग व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखिका को अकस्मात किस छोटे जीव का स्मरण होया। तो किसका स्मरण होया, किस छोटे से जीव का, तो वही, तो लेखिका ने देखा कि सोन जूही में पीली कली आ गई है। यह देखकर उसे अकस्मात छोटे जीव गिल्लू का स्मरण होया। सोन जूही की इसी सघन हरियाली में गिल्लू छिपकर बैठता था, जो अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका को लगा कि पीली कली के रूप में गिल्लू ही प्रकट हो गया है। कौवे की काँव काँव के बाद भी मनुष्य उसे कब आदर देता है और क्यों। कौवे की काँव काँव के बाद भी मनुष्य उसे पितृपक्ष में आदर देता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष में कौवों के रूप में आते हैं। उसके अलावा कौवा हमारे किसी दूरस्थ के आने का संदेश भी लेकर आता है। दूरस्थ यानी कि कोई अपना आ रहा है, कोई अतिथि आ रहा है। कौवा जब काँव काँव करता है तो लोग मानते हैं कि कोई अपना जी आ रहा है। कौवे अपना सुलभ आहार कहाँ खोज रहे थे और कैसे, तो इसका उत्तर आप लोग स्वतः देंगे।
लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन किस प्रकार बिताता था। तो लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू खिड़की में बनी जाली को उठाने से बने रास्ते द्वारा बाहर चला जाता था। वह दूसरी गिलहरियों के झुंड में शामिल होकर उनका नेता बन जाता और हर हाल पर उछल कूद करता रहता था। वह लेखिका के लौटने के समय कमरे में वापस आ जाता था। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था, इसे न पाने पर वह क्या करता था, है ना, काजू था। तो इसको आप लोग लिखेंगे। लेखिका ने कैसे जाना कि गिल्लू उसकी अनुपस्थिति में दुखी था। तो कैसे जाना, तो इसका भी प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वतः देंगे। भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में क्या अंतर नजर आया। लेखिका ने अनेक पशु पक्षी पाल रखे थे जिनसे वह बहुत लगाव रखता था, परंतु भोजन के संबंध में लेखिका को अन्य पालतू जानवरों और गिल्लू में यह अंतर नजर आया कि उनमें से किसी जानवर ने लेखिका के साथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं की, जबकि गिल्लू खाने के समय मेज पर आ जाता और लेखिका की थाली में बैठकर खाने का प्रयास करता। ठीक ना। इसके बाद लेखिका ने लघु जीव की जान किस तरह बचाई, उसके इस कार्य को आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इसका आंसर आप लोग स्वतः देंगे। लेखिका को जीव जंतुओं की संवेदनाओं की सूक्ष्म समझ थी, इसे स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपको इनसे किन किन मूल्यों को अपनाने की सीख मिलती है। तो लेखिका को जीव जंतुओं की संवेदनाओं की लेखिका अत्यंत सहृदय, संवेदनशील और पर दुखोत्तर थीं। उनमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों का दुख भी नहीं देखा जाता था। इसके अलावा उसे जीव जंतुओं की भावनाओं की सूक्ष्म समझ थी। लेखिका ने देखा कि वसंत ऋतु में गिल्लू अन्य गिलहरियों की चिक चिक सुनकर उसे अपनेपन के भाव से खिड़की में से निहारता रहता है। लेखिका ने तुरंत कीले हटवाकर खिड़की की जाली से रास्ता बनवा दिया, जिसके माध्यम से वह बाहर जाकर अन्य गिलहरियों के साथ उछल कूद करने लगा। इनसे हमें जीव जंतुओं की भावनाएं समझने, उनके प्रति दयालुता दिखाने तथा जीवों को उनके प्राकृतिक आवास पर पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है ना। तो इस प्रश्नों के उत्तर को आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे अच्छी राइटिंग में बढ़िया से। ठीक ना। धन्यवाद।